प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं 107 मोहल्ले और 27 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शहर से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं शहर की नई और कई गलियों में नावें चल रही हैं। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में फंसे प्रतियोगी छात्र और लोग अब प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे प्रयागराज से। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाना पहुंचाया जा रहा है। यहां पर उन्हें निकालकर रेस्क्यू शेल्टरों में भी पहुंचाया जा रहा है। गंगा और यमुना में पानी का जो जलस्तर है, नदी का जो बहाव है, वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी की वजह से कई ऐसे मोहल्ले हैं, 107 मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जलमग्न पूरी तरह से मोहल्ले हो गए हैं। लोगों को अब मजबूरन अपने घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। नाव का सहारा लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 फीट तक पानी मोहल्लों में घुस गया है। प्रयागराज में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गंगा और यमुना नदियां रौद्र रूप में हैं। 1978 की बाढ़ की यादें लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि गलियों में जो मकान की एक एक मंजिल है वो डूब गई है। लोग दूसरे और तीसरे मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा रही है। तमाम जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो लोगों तक कुछ ना कुछ जो ज़रूरी सामान है, चाहे वो ब्रेड है, दूध है और केला है, अन्य सामान वो पहुँचा रहे हैं। और तमाम लोग जो अपने घरों में फंसे हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कि किस तरह से उनको परेशानी हो रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं क्योंकि ये वो इलाका है कि जिस जगह पर जो है स्टूडेंट बड़ी संख्या में रहते हैं। और इस तरह से जो यहाँ पर नाविक हैं और जिस तरह से ये यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर किस तरह से लोगों तक इमदाद पहुँचा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर सामान की आपूर्ति कर रहे हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कब से यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया? ये हम लोग जो है विगत जब से गंगा जी की बाढ़ आई है, हम लोग डेली निकलते हैं सुबह राहत सामग्री लेकर के घरों घरों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का भी प्रयास करते हैं। जो लोग घर में हैं, जिनका चोरी का सामान का डर है, जो अपने घर में रहते हैं, उनको राहत सामग्री उनके घर तक पहुंचवाते हैं। रवीन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि आप लोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है, क्या लोग कहते हैं आप लोगों से? देखिए, जो लोग घरों में फंसे हैं वो यही बार बार बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पे सरकारी सुविधाएं नहीं। आज हम लोग खुद इनकी सुविधाओं को देने का, दूध है, पानी है, बिस्किट्स है, ब्रेड है, इनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कई दिनों से घरों में कैद हैं। पानी की किल्लत है, बारिश भी हो रही है, बाढ़ का प्रकोप है और आने वाले समय में बाढ़ का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। ये अपना जान जोखिम में डाले हैं, लेकिन सरकार की सुविधाएं इनके घर तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को जो भी राहत है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ने किस कदर कोहराम मचाया है, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। गली मोहल्ले सब कुछ डूब चुके हैं। कई घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। लोग राहत शिविरों में पनाह लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यमुना नदी में, गंगा नदी में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। रौद्र रूप इन नदियों ने धारण कर लिया है और इसी की वजह से अब लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तटीय इलाकों में तो जलभराव हुआ ही है, साथ ही ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पानी घुस गए हैं। रिहायशी मोहल्ले हैं, 107 मोहल्ले जहां पर नदियों का पानी घुस गया है और अब इन मोहल्लों से लोगों को निकाला जा रहा है, यहाँ शिविरों में पहुंचाया जा रहा है और जो भी वहाँ मोहल्लों में फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। उनकी भी निकासी के काम लगातार जोरों शोरों पर है। नाव के जरिए अब सभी को मोहल्लों से बाहर निकाला जा रहा है और ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस बार हुई है। कई अरसों बाद ऐसा मंजर जो है देखने को मिला है गंगा और यमुना नदी में, जिस तरीके से बाढ़ के बाद कोहराम मचा है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं। लगातार हो रही बारिश ने सभी नदी और नालों को उफान पर ला दिया है। ताजी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि ऋषिकेश हरिद्वार चिल्ला रोड की है। यहां पर बीन नदी की ये तस्वीर जहां नदी उफान पर दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से ऋषिकेश मरीज को लेकर आती हुई एम्बुलेंस को जान जोखिम में डालकर बिन बरसाती नदी पार करनी पड़ रही है।
गनीमत की बात यह रही कि एम्बुलेंस पानी में किसी तरह से जो है पार कर गई है और यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। कितना खौफनाक ये मंजर है ऋषिकेश से जो आप देख रहे हैं। मजबूरन यहाँ पर लोगों को ये नदी पार करनी पड़ रही है, ये पुल पार करना पड़ रहा है। पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा भर गया है कि सड़कें भी अब नदी की तरह नजर आ रही है। हालांकि ये नदी नहीं है, यहाँ पर सड़क किसी समय हुआ करता था। अब पानी इतना तेज़ बहाव में बह रहा है कि चाहे वो सड़कें हों, नाले हों, मोहल्ले हों, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और अब ये डराने लगी है। गलियों को पार करते हुए गंगा का पानी सड़क तक आ पहुंचा है और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह बीच धारा में 10-10 फीट तक उठ रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार बचाव कार्य और पेट्रोलिंग जारी है, तो वहीं जल पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि ये वही वाराणसी है जो कि मॉनसून के पहले आप देखते थे, क्योंकि बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान से कई अधिक गुना ऊपर बह रही है और इसी कारणवश सब तटीय इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। साथ ही मोहल्लों तक पानी घुस गया है, सड़कें तक अब नजर नहीं आ रही हैं और ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। एनडीआरएफ का पूरे उत्तर प्रदेश में जो है डिप्लॉयमेंट है। अगर मैं पूर्वी क्षेत्रों की बात करूं तो बलिया है, गोरखपुर है, बहराइच है और ऊपर लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ की उपस्थिति है और इस समय 3 जगहों पर अपना ऑपरेशन एनडीआरएफ चला रही है, जिसमें कि बलिया, प्रयागराज और वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ की वजह से कई शहर और गांव प्रभावित हुए हैं। गंगा नदी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार के भी कई जिलों को डुबो कर रख दिया है। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बाढ़ की जद में हैं। इन जगह पर ये जो 6 तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें पानी इतना ज्यादा है कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे कौन कौन जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज, पटना, चित्रकूट, वाराणसी, देहरादून, बलरामपुर, ये 6 अलग अलग तस्वीरें। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब बिहार भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से सड़क हो, नाले हो, घर हो, मोहल्ले हो, सभी जलमग्न हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गंगा ने एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और अब तक जिले के 45 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। 70 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित करके राहत शिविरों में भेजा गया है। तो बलुआ, सकलडीहा और मुगलसराय तहसील में गंगा का पानी खेतों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। प्रशासनिक अमला और बाढ़ नियंत्रण टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। नाव का व्यवस्था हो जाना चाहिए, प्रशासन को भी रहना चाहिए कि कोई पैदल आवागमन न करे, कोई दिक्कत परेशानी न हो, कोई घटनाएं न घटें। गुजार रहे हैं सर, बहुत दिक्कत से गुजार रहे हैं। फिर बाद में बाल बच्चा, खेत बाड़ी, अनाज सब वो सब डूब गया है। स्कूल नहीं जा रहे हैं बाल बच्चा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम। पानी बढ़ता ही जा रहा है, आवागमन सब बंद हो गया है, रास्ता पैड़ा बंद हो गया है, स्कूल बंद है, सब चीज़ बंद स्थिति में है। 2 दिन से पानी बढ़ रहा है बहुत तेजी से। चंदौली में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि एक पूरा ट्रक बाढ़ के पानी में समा गया। दरअसल मुगलसराय में एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर नहाने के लिए ट्रक से उतरे, तभी गंगा का अचानक पानी बढ़ गया और ट्रक को खेत में ही फंसा ले गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि ट्रक 36 घंटों तक पानी में ही डूबा रहा। बाद में स्थानीय पूर्व विधायक की मदद से ट्रक को किसी तरह बाहर निकाला गया। बहुत टाइम लगा होगा, सुबह से ही तो मत करिए जा, बताओ न, ये गाड़ी कौन मॉडल है हो?
गाजीपुर में गंगा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और अब ये खतरे के निशान से ऊपर तक पहुंच चुका है। जिले के 5 तहसीलों के 57 गांव बाढ़ की चपेट में है। हजारों बीघा फसलें पानी में समा गई हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 160 बाढ़ चौकियां और 44 राहत शिविरों को बना दिया है। वहीं प्रशासन की तरफ से राहत का काम तेजी से चलाया जा रहा है। गाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ के चलते धीरे धीरे हालात बिगड़ रहे हैं। गाजीपुर में वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर गंगा बह रही है। गाजीपुर में खतरे का निशान 63.105 मीटर पर है, जबकि इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो 64.400 मीटर पर बह रहा है। इस समय हम गाजीपुर के रेवतीपुर इलाके में खड़े हैं, जहां पर आप बाढ़ के हालात देख सकते हैं। कई गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। ये लोगों के मकान हैं जो पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं। पानी में ये मकान डूब गए हैं और यहाँ रहने वाले लोग राहत शिविरों में चले गए हैं। इसी के साथ साथ ही गाजीपुर में 5 ऐसी तहसीलें हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं: सदर, सैदपुर, मोहम्मदाबाद, सेवराई और जमनिया। और इन तहसीलों के दर्जनों गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी की बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राजापुर तहसील का सरधुआ गांव बीते 4 दिनों से पानी में घिरा हुआ है। लोग अब भी नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। बांदा राजापुर स्टेट हाईवे और अर्की से गांव को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बाढ़ के चलते लोगों की जिंदगी सड़क पर आ गई है और हालात बेहद चिंताजनक है। चित्रकूट में कई गांव इस समय टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को कहीं भी जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चित्रकूट से। नाव के सहारे ही अब लोग जो हैं आवाजाही कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं रह गया है। सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि लोग यहाँ पर चल तो बिल्कुल नहीं सकते हैं और किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब नावों की मदद से लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। चित्रकूट जनपद में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जिससे लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बांधों के फाटक खोले जाने की वजह से नदियां उफान पर हैं। बात करें यमुना नदी तो खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। उनका तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। इस समय खड़े सरधुआ गांव में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना के बाढ़ के पानी ने पूरी तरीके से सरधुआ गांव को अपने आगोश में ले लिया है। और यह स्टेट हाईवे है जो राजापुर से बांदा के लिए जाता है, जहां पर यहाँ पर वाहन चलते थे, लेकिन आज यहाँ पर नाव चलती हुई नजर आ रही है। लगातार यमुना नदी अपना रौद्र रूप धारण की है, जिसकी वजह से जो राजापुर तहसील के आधा दर्जन से ज्यादा गांव हैं, चाहे वह अर्की हो, अतरौली है, चांदी हो, भदेदू, सभी गांव को बाढ़ के पानी ने घेर लिया है। लोगों का आवागमन ठप कर दिया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से लोग सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर है। उधर बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पटना के मशहूर कृष्णा घाट का चबूतरा पूरी तरह से डूब गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। घाट पर बैठने की जगहें अब पानी के अंदर हैं और गंगा के बीच बसे दियारा इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना में इस वक्त घाटों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें पटना से। ये घाट जो दिखाई दे रहा है आपको पानी में, नदी में जलमग्न, ये घाट कभी पूरा साफ दिखाई हुआ करता था। पानी का जो है, नदी का जो पानी है वो अब इस घाट को पूरी तरह से डुबा चुका है और खतरे के निशान से नदी ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से तटीय इलाके जो हैं वो सभी पानी में डूब चुके हैं। देश के कई हिस्से में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना के कृष्णा घाट पर है, जहां पर पानी आ गया है और घाट के किनारे बैठने वाला चबूतरा पूरी तरीके से डूब चुका है। आपकी नजरें आगे जहां तक जाएंगी, चारों तरफ गंगा के किनारे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो वहीं लगातार गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से
गंगा के बीच में बसे हुए लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसको दियारा इलाका कहा जाता है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी है और अगर बारिश तेज होती है तो लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन गंगा के किनारे बसे हुए लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ने लगी हैं और लोग अब गंगा किनारे से पटना बीच की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये पटना के कृष्णा घाट का है और ऐसे ही तस्वीर कुछ चाहे वो गांधी घाट का हो फिर आगे गाय घाट तक, जहां तक आप जाएंगे चारों तरफ घाट पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आने वाले लोगों को मनाही कर दिया गया है। और जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब गंगा के ओर जाना, गंगा के किनारे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो आप देखिए ये आम दिनों में लोग भारी संख्या में आपको घाट के किनारे बैठे हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से लोगों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। और जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोई गंगा के किनारे न जाए और साथ ही जो गंगा के बीच में बसा हुआ दियारा इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको बाहर निकलने का निर्देश भी दिया गया है। तो लगातार भारी बारिश होने की वजह से गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। देश के कई हिस्से में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और ऐसे में जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उनके लिए परेशानी हो गई है और साथ ही घाट पर पानी आने की वजह से लोगों की परेशानियां ज़रूर बढ़ गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि गंगा के किनारे लोग न जाएं, लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम पूर्वानुमान से जो जानकारी मिली है, ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। उधर अरुणाचल प्रदेश की मेंचुका रोड पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया है। शेन नाला के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन बीआरओ की टीम ने तेजी से काम शुरू करके मलबा साफ करके रास्ते को फिर से चालू कर दिया है। ये देखिए अब भयावह तस्वीरें मेंचुका रोड की देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से भरभराकर जो ज़मीन है वो नीचे खिसकती नजर आ रही है। हालांकि बीआरओ ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। मेंचुका रोड की तस्वीर है, लैंडस्लाइड से यहाँ पर हड़कंप मच गया है। शैन नाला के पास ये पहाड़ है जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया, जिससे कि रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है, यातायात बाधित हुआ है। बीआरओ की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है, तेजी से काम किया जा रहा है। मलबे को हटाकर यहाँ पर रास्ते को फिर से सुचारू करने का काम जोरों शोरों पर जारी है। इसी बीच दक्षिण ताइवान में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते एक हफ्ते में वहां एक साल की औसत बारिश से ज्यादा पानी बरस चुका है। बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बन गई है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई गांवों में घर जलमग्न हो चुके हैं और पहाड़ी रास्ते पूरी तरह से कट गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण ताइवान की, किस तरीके से यहाँ भी बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। और ये जो बारिश की तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे लोगों में भय का माहौल है। दक्षिण ताइवान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीते एक हफ्ते में यहाँ एक साल की औसतन बारिश से कई ज़्यादा पानी बरसा है और बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। अब तक इस स्थिति में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।